क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी आंद्रे रसल को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे चाहें। दोस्तों शुरू हो चुका है सनअहमदाबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का 25वां मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। केकेआर की तरफ से डेब्यूट कर रहे थे एरन फिंच। दोस्तों आप सभी को बता दें मार्को जेनसन की बाहर जाती हुई गेंद पर कीपर को कैच दे बैठे एरन फिंच और 7 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए एरन फिंच आउट हुए। उनके ठीक बाद नटराजन की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए इस तरीके से वेंकटेश अय्यर। दोस्तों वेंकटेश अय्यर मात्र 6 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद सुनील नारायण भी नटराजन की इस गेंद को गैप में ढकलने के चक्कर में स्वीप शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए त्रिपाठी जी, जिसके चलते इस मुकाबले में सुनील नारायण मात्र 6 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद नंबर 4 पर आए थे नीतीश राणा और इन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। कप्तान श्रेयस अय्यर इस तरह से नटराजन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों उनके पास शेल्डन जैक्सन इस तरह से इमरान मलिक की तेज गेंद पर शॉट खेल बैठे और एच देकर गेंद के नीचे नटराजन आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन 7 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। तो दूसरे एंड से नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और मैदान पर धाकड़ बल्लेबाजी भी कर रहे थे। दोस्तों का साथ दे रहे थे पैट कमिंस, लेकिन जैसे इनके सामने शॉट गेंद रखी भुवनेश्वर कुमार ने तो ये भी जेनसन को अपनी कैच दे बैठे और 3 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते पैट कमिंस भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद राणा आउट हुए। दोस्तों इस तरीके से नटराजन की बाहर जाती हुई गेंद को शॉट खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में नीतीश राणा 54 रनों की धाकड़ पारी खेल 36 गेंदों का सामना करते एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। उनके बाद अमन हकीम इस तरीके से सुजीत की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। 5 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए अमन हकीम इस मुकाबले में आउट हुए, लेकिन सबसे खतरनाक बल्लेबाज की बल्लेबाजी अभी बाकी थी, जिसका नाम था आंद्रे रसल। दोस्तों आंद्रे रसल ने मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। इस मुकाबले में मात्र 1 रन दूर रह गए आंद्रे रसल अपने अर्धशतक से। 49 रनों की तूफानी पारी के लिए आंद्रे रसल ने अंत तक, वो भी सिर्फ 25 गेंदों में, जिसमें से इन्होंने 4 छक्के व 4 चौके लगाए। दोस्तों रसल की तूफानी फिनिश की बदौलत 175 रन लगा दिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर कोलकाता ने। जी हां दोस्तों 175 रन लगा दिए हैं कोलकाता की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग में। तो दोस्तों आप कोलकाता की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों लाइव मुकाबले में हार्दिक पांड्या को लगी चोट मोहम्मद शामी की गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी जी जान लगा दी गुजरात टाइटंस को तूफानी मुकाबला जिताने के लिए और 37 रनों से गुजरात टाइटंस ने तूफानी मुकाबला जीत भी लिया। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद शामी गेंदबाजी कर रहे थे और हेतमायर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब शामी और हेतमायर के बीच में तीसरे फील्डर हार्दिक पांड्या को लग गई चोट। दोस्तों ये बात है 12वें ओवर की 4थी गेंद की। दोस्तों जैसे शिमरॉन हेतमायर ने सामने का शॉट खेला मोहम्मद शामी की गेंद पर, तो गेंद जा रही थी हार्दिक पांड्या के हाथों में। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने जमकर जंप लगाई, लेकिन गेंद हाथ को लगकर छटक गई हार्दिक पांड्या के कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या कैच को पकड़ने के चक्कर में गिर भी गए, जिसे देख मोहम्मद शामी काफी ज्यादा अफसोस जता रहे थे, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या के हाथ में लग गई चोट। दोस्तों सभी लोग हैरान हो गए कि हार्दिक पांड्या कहीं इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि वो इस टीम के कप्तान है और हार्दिक पांड्या ही रीढ़ की हड्डी है गुजरात टाइटंस के। उसके लगभग 10 मिनट तक हार्दिक पांड्या ने अपनी उंगलियों को देखा और मेडिकल टीम भी मैदान पर आई। दोस्तों कुछ बैंडेज लगाने के बाद हार्दिक पांड्या ने वापस से गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों जैसे तैसे मोहम्मद शामी ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और वापस से बेहतरीन तरीके से फील्डिंग करते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या अपने हाथ पर स्टिचेस और बैंडेज लगाकर। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने प्रोत्साहन दिया मोहम्मद शामी को कि आप ऐसे ही जमकर गेंदबाजी करिए और ठीक उसकी अगली गेंद पर मोहम्मद शामी ने निकाली शिमरॉन हेतमायर की सबसे बड़ी विकेट, जिसके चलते हार्दिक पांड्या की कप्तानी इस मुकाबले में शानदार साबित हुई। दोस्तों चोट के बाद भी हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी का दम दिखाया और पूरे उल्लास के साथ इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, बल्ले से, फील्डिंग से, गेंद से, अपनी कप्तानी से। ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी शानदार रही। दोस्तों आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला और गुजरात टाइटंस की टीम ने मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अंतिम ओवर में। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में एक मोड़ पर जब राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छी स्थिति में आ चुकी थी शिमरॉन हेतमायर की बल्लेबाजी की वजह से और हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ रही थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता ही है शिमरॉन हेतमायर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं कि वो कभी भी मैच बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी वो यही कर रहे थे। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की रन की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे
रहे थे बड़े बड़े शॉट्स लगाकर शिमरॉन हेतमायर और हार्दिक पांड्या के हाथ से जीत छीन रहे थे, तभी हार्दिक पांड्या ने कारनामा किया। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके सामने मोहम्मद शामी को गेंदबाजी दी 12वें ओवर में। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिमरॉन हेतमायर ने मोहम्मद शामी की गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड्स में, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शामी ने हार नहीं मानी। एक और बाउंसर गेंद रखी, शिमरॉन हेतमायर ने शॉट लगाया लेकिन हर गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों से छटक गई। दोस्तों उसके बाद हुआ सबसे बड़ा कारनामा। दोस्तों आखिरी ओवर की आखिरी गेंद की बारी, शिमरॉन हेतमायर स्ट्राइक पर थे, मोहम्मद शामी गेंदबाज से हल्का सा फुल टॉस गेंद रखा शिमरॉन हेतमायर को शामी ने। शिमरॉन हेतमायर ने बड़ा शॉट लगाया और गेंद गिरी सीधा फील्डर टिवेटिया की गोदी में। यहीं पर मोहम्मद शामी ने राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े कांटे को उखाड़ फेंका। 229 रन बनाकर शिमरॉन हेतमायर 17 गेंदों का सामना करते हुए छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी शानदार रही, उन्होंने गेंदबाजी भी बेहतरीन की और कप्तानी भी बेहतरीन की। दोस्तों आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी से पूरा मैच बदल कर रख दिया। इस तूफानी मुकाबले में हेतमायर के आउट होने के बाद किसी भी बल्लेबाज ने मैदान पर पानी तक नहीं मांगा गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी के आगे, जिसके चलते अंतिम में आकर काफी तूफानी तरीके से गुजरात टाइटंस ने शानदार मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आप गुजरात टाइटंस की इस बेहतरीन जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों शुरू हो चुका है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें संजू सैमसंग ने टॉस जीता और टॉस जीतते गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत इस मुकाबले में खराब रही। दोस्तों आप सभी को बता दें प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर रन लेने के चक्कर में दौड़ पड़े शुभमन गिल, लेकिन दूसरे एंड से डायरेक्ट थ्रो के चलते दूसरे सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड रन आउट हो बैठे। दोस्तों वेड 12 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते वंदर दुसान की गेंद पर रन आउट हो बैठे। दोस्तों उनके बाद 360 बल्लेबाज आए थे मैदान पर, विजय शंकर एज देकर इस तरह से संजू सैमसंग के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 3D प्लेयर विजय शंकर सिर्फ 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही रियान पराग के सामने एक छक्का और एक चौका लगाया शुभमन गिल ने, तो इस ओवर की चौथी गेंद को एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे, लेकिन ये गेंद न छक्के के लिए गई न चौके के लिए गई सीधा शिमरॉन हेतमायर के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में शुभमन गिल 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद अभिषेक मनोहर ने एक अच्छी पारी खेली 43 रनों की। दोस्तों उनके बाद जैसे इनके सामने चहल आए तो उन्होंने चहल की गेंद पर इस तरीके से बड़ा शॉट खेला और गेंद के नीचे इस तरीके से रविचंद्रन अश्विन आ गए, जिसके चलते 43 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते आउट हुए, लेकिन उनका साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों इस मुकाबले कप्तान हार्दिक पांड्या ने कप्तानी नहीं खेली। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया। दोस्तों अर्धशतक लगाकर भी दिल नहीं भर रहा था हार्दिक पांड्या का इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में अंत तक नाबाग बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 87 रनों की तूफानी पारी खेली 52 गेंदों में और इनके सर पर आज ऑरेंज कैप सवार है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की 87 रनों की पारी काफी ज्यादा शानदार थी। उनका अंतिम ओवर में साथ दिया डेविड मिलर ने। इन्होंने भी 31 रनों की तूफानी पारी खेली 14 गेंदों में, जिसमें से डेविड मिलर ने 5 चौके और 1 छक्के लगाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस की टीम को 152 रन पर पहुंचा दिया है 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए जॉस बटलर ने काफी ज्यादा शानदार और ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन अकेला जॉस बटलर कब तक मैदान पर टिकता। दूसरे एंड से पहली विकेट गिरी देवदत्त पडिक्कल के रूप में इस तरीके से। दोस्तों जैसे ही देवदत्त पडिक्कल को दयाल ने शॉट गेंद रखी तो पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में एज दे बैठे देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल के हाथों में कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में 0 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल 1 गेंद का सामना करते आउट हुए। दोस्तों इनके बाद दूसरी बड़ी विकेट गिरी अश्विन के रूप में, जो तीसरे नंबर पर अचानक आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। सामने का शॉट खेला फर्गुसन की गेंद पर, डेविड मिलर खड़े थे सामने और शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए रविचंद्रन अश्विन अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दूसरे एंड से जॉर्ज बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऐसे में सभी की नजरें जॉर्ज बटलर के ऊपर थी। इन फर्गुसन के अगले ही ओवर में इस तरह से बोल्ड होकर रहेगा जॉर्ज बटलर 54 रनों की तूफानी पारी खेलकर। दोस्तों आप सभी को बता दें जॉर्ज बटलर ने इस मुकाबले में 54 रनों की तूफानी पारी खेली 24 गेंदों में और जॉर्ज बटलर बोल्ड होकर रहेगा फर्गुसन की गेंद पर। उनके बाद सबसे बड़ी विकेट निकाली हार्दिक पांड्या ने। जैसे ही संजू सैमसंग ने गेंद को टच कर रन लेने के लिए दौड़ पड़े, दूसरे एंड से डायरेक्ट थ्रो मार दिया हार्दिक पांड्या ने, जिसके चलते कप्तान की विकेट कप्तान ने निकाली। दोस्तों इस मुकाबले में संजू सैमसंग 11 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद वंदर दुसान बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों दयाल की बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे और एज देकर पीछे खड़े वेड को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में वंदर दुसान जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, मात्र 6 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद इस मुकाबले का पूरा दारोमदार था शिमरॉन हेतमायर के ऊपर, लेकिन जैसे इनको शामी ने यह गेंद रखी तो ये छक्का लगाने की चाह में
बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए राहुल तेवेतिया, जिसके चलते शिमरॉन हेतमायर 29 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे जिमी नीशम और उनका साथ दे रहे थे रियान पराग। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में जैसे ही रियान पराग को फुल टॉस गेंद रखी फर्गुसन ने, वैसे ही बाउंड्री पर शानदार कैच दे बैठे रियान पराग, जिसके चलते रियान पराग 18 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते फर्गुसन की गेंद पर आउट हुए। उनके ठीक बाद हड़बड़ाहट में आकर बड़ा शॉट खेल रहे थे हार्दिक पांड्या की गेंद पर जिमी नीशम, जो अकेले बल्लेबाज थे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें नीचे हार्दिक पांड्या ही आ गए, जिसके चलते 17 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए जिमी नीशम आउट हुए और यहीं पर 9 विकेट गिर चुके थे। कोई भी बड़ा बल्लेबाज था नहीं, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने शानदार तरीके से मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की टीम बन चुकी है। ऐसे में गुजरात टाइटंस ने तूफानी मुकाबला शानदार तरीके से अपने नाम